नमस्कार। आज आपके समक्ष एक अन्य जातक की जन्म कुंडली का विवरण बता रहे हैं। इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है 30 सितंबर 1987, समय 11:30 शाम का। इनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का जन्म है। शुक्र महादशा में जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा 13 वर्ष 9 महीने और 10 दिन इनके जन्म के बाद रही है। उसके बाद 6 वर्ष की सूर्य की महादशा, फिर 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा। अब वर्तमान में इनको मंगल की 7 वर्ष की महादशा चल रही है, जिसका समय 10 जुलाई 2017 से 10 जुलाई 2024 तक चलेगा। इनकी जन्म कुंडली में लग्न मिथुन है। कन्या राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र, केतु ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। इसके अलावा बुध इनका पंचम भाव में तुला राशि का है और शनि वृश्चिक राशि का 6ठे भाव में बैठा है। चंद्रमा धनु राशि का 7वें भाव में है। इनकी जो जन्म राशि है वो धनु है। राहु मीन राशि का होकर 10वें भाव में स्थित है और बृहस्पति मेष राशि का लाभ स्थान में बैठा है। इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा है, जो कि लाभ स्थान में बैठा है। इसके प्रभाव से ये बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और शिक्षा में भी ठीक ठाक इनका बढ़िया चला है। इसके प्रभाव से इनको जॉब इत्यादि का भी योग ठीक रहेगा। शुक्र कन्या राशि का 4थे भाव में बैठा है, जो कि 10वें भाव को देख रहा है, जहाँ उसकी अपनी उच्च राशि है। इसलिए ये 10वें भाव के लिए फलकारक है। जॉब अच्छा रहेगा। इनको प्रयत्न करने पर सरकारी सर्विस का भी योग बन सकता है। बुध शिक्षा भाव में है, पंचम भाव में है। जो शिक्षा भाव है संतान भाव भी है। इनका स्वभाव चंद्रमा की दृष्टि लगन पर है, इसलिए स्वभाव अच्छा रहेगा। मृदुभाषी होंगे और दूसरों से मधुर संबंध बना के चलेंगे। लेकिन ये मांगलिक भी हैं। मंगल 4थे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए कभी कभी गुस्सेबाजी का भी योग बनता है। अभी वर्तमान में इनको मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनका 6ठे भाव का स्वामी है, जो कि रोग स्थान का है, रोग भाव का है और शत्रु भाव का भी है। 6ठा स्थान मारक भाव भी है। इसलिए इस कारण से मंगल की महादशा अच्छा फल करने वाली नहीं है। जो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। जॉब बढ़िया करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है। अन्य जो अपेक्षाएं हैं वो भी इनकी अभी नहीं हो पा रही है। अभी इनको मंगल की महादशा में शुक्र अंतर्दशा चल रही है। ये शुक्र संतान प्राप्ति में सहायक है और शुक्र इनका 4थे भाव में बैठा है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी होने से अच्छा फलकारक है। इसलिए अभी लगभग 1 वर्ष तक इनका शुक्र चलेगा, जिसमें इनके कार्य कुछ बनेंगे। इनका शनि 6ठे भाव में बैठा है। शनि शत्रु भाव में स्थित है, इसलिए इनके ज़्यादातर विरोधी कहीं न कहीं बन जाते हैं।
जिनसे इनको परेशानी और तनाव हो जाता है। विरोधी इनके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। राहु और केतु चौथे भाव में, राहु दसम भाव में है, इसलिए राहु ने दसम भाव को बिगाड़ रखा है। इस वजह से जो सरकारी सर्विस का योग बनता है उसमें राहु अड़चन लाने वाला है, अड़चन ला रहा है। अभी जुलाई 24 के बाद फिर राहु की ही महादशा इनको 18 वर्ष चलेगी। ये समय भी इनके लिए अच्छा नहीं है, सामान्य फलकारक ही रहेगा। इसमें भी इनको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करने पर ही सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति इनका अच्छा है और बृहस्पति सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है, लाभ स्थान में बैठा है, तो बृहस्पति इनको अच्छा करने वाला है। एक तो दसम दाम्पत्य जीवन का स्थान है, वहाँ के लिए शुभ फलकारक है। दसम भाव जो कि कार्य भाव है उसके लिए भी अच्छा है, जॉब अच्छा दिलाने वाला है। तो ग्रह कुछ ऐसे हैं, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है, ये इनके जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु राहु ने इनके उस प्रभाव को कम कर दिया है। इस कारण से इनको मनचाहा जॉब नहीं मिल पा रहा। सरकारी सर्विस का भी इसीलिए अड़चन आ रही है। संतान की दृष्टि से बृहस्पति संतान भाव को देख रहा है, इसलिए वो अच्छा है। पुत्र संतान और कन्या संतान दोनों तरह की संतान का इनको लाभ है। ये बात अवश्य है कि पति पत्नी दोनों के ग्रहों से ही संतान के विषय में फल पूर्ण होता है। इनके ग्रहों के अनुसार संतान के विषय में बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। समय पर संतान होना इनके लिए इनके ग्रहों का फल है। इनकी आयु लंबी रहेगी, स्वास्थ्य भी अधिकतर ठीक ठाक रहेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन मंगल चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा मन है, मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता है। मंगल चंद्रमा को ये प्रभाव को कम कर रहा है। इस वजह से इनको मन में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, मन में द्वंद्व चलता रहता है, विचारों में विरोधाभास बना रहता है और दृढ़ निश्चय करने में भी दिक्कत होती है। निर्णय करने में परेशानी आती है। कभी कभी ये अपने जो घनिष्ठ मित्र वगैरह, इष्ट या पारिवारिक मित्र लोग हैं, उनकी सलाह से कार्य करेंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा मंगल की दृष्टि होने से चंद्रमा के वजह से जो निर्णय लेंगे वो अधिकतर अच्छे नहीं रहेंगे। किसी के सहयोग से ही कार्य बनेगा। अधिकतर पत्नी या कोई अन्य स्त्री के सहयोग से इनका कार्य अच्छा चलेगा। उनकी सलाह से भी, सलाह भी उस किसी कार्य में पत्नी की या अन्य अपनी घरेलू पारिवारिक महिलाओं के साथ डिस्कस करके करें तो बढ़िया रहेगा। इस तरह से इनकी कुंडली का विवरण है। इनके इष्ट भगवान शिव हैं और इनका रत्न, शुभ रत्न पन्ना है, हीरा भी है। दोनों रत्न ये पहनेंगे कभी, या केवल पन्ना ही पहने तो भी उनको अच्छा फल रहेगा। संतान इत्यादि के लिए भी अच्छा रहेगा, जॉब वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के लिए भी फलदायी होगा। आगे जीवन सरल, कुछ अड़चनें कम करने के लिए इनको पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए। इस तरह से इनका विवरण है। यदि आप भी अपने विषय में इस तरह जानना चाहते हैं तो आप अपना विवरण, जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय कमेंट करें तो मैं आगे आपके विषय में भी देख करके बताऊंगा। धन्यवाद।